सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सान्या तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 जल देवता पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। जैसा कि आप लोगों ने ढेर सारी कहानियां सुनी होगी, राजा रानी की कहानी, शेर चूहे की कहानी, वैसे ही यह एक मछुआरे की कहानी है। तो बच्चों, मछुआरे कौन होते हैं? जो मछलियां पकड़ते हैं। उस मछुआरे का नाम फिलिप था। वह बहुत गरीब था। वह मछुआरा इतना गरीब था कि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं होते थे। वह मछलियां पकड़ करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। कभी कभी क्या होता था, जब वह मछलियां पकड़ता था तो 8-10 मछलियां उसे मिल जाती थी और कभी कभी एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती थी। एक बार की बात है, वह मछली पकड़ने गया था और उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। वह उदास होकर के वापस घर आ गया और फिर उसने एक दिन ठान लिया कि हाँ, अब वो मछली जरूर पकड़ेगा। और फिर उसने अपना कांटा उठाया और वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे जाकर के उसने कांटा डाला और वह बैठ गया। अब बहुत देर हो जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि लगता है आज भी मुझे एक भी मछली नहीं मिलेगी। तो उसने कांटा निकालने का सोचा और जैसे ही कांटा खींचा तो उसे ऐसा लगा कि लगता है कांटे में कुछ है। और अचानक से उसने कांटा निकाला और उसमें बहुत बड़ी सी और सुंदर सी मछली दिखी। उस सुंदर सी मछली को वह देखता रह गया और देखते ही देखते उसे उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए और उसे लगा कि अरे, ये मछली रो क्यों रही है। और फिर उसने सोचा कि कहीं ये अपना जीवन दान तो नहीं मांग रही। फिर उसके दिमाग में दो चीजें आईं। एक तो वो 2 दिन से भूखा था और दूसरा उस मछली की जान। उसे लगा कि उसे उस मछली की जान बचानी चाहिए और उसने छोड़ दिया पानी में। फिर वह उसे छोड़ करके मुड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, उसे पानी से एक आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो वहां से एक जल देवता प्रकट हुए थे और वह उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। फिर उन जल देवता ने उससे कहा कि अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह लो एक हीरा, तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। फिलिप ने वह खुशी खुशी हीरा लेकर के घर चला गया और फिर उसे जो कुछ भी मांगा उसे मिल गया। इसी प्रकार उसकी गरीबी मिट गई। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि भला करने का परिणाम सदा अच्छा होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी। So see you in the next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.